हे भगवान, क्या करूँ मैं इस बहू का। खुद से तो बिना कहे दो काम कर ही नहीं सकती है। सुबह सुबह किचन में आके सास चाय बनाए, ये अच्छा लगता है क्या इसे? अरे माँ जी, आप किचन में क्या कर रही हो? तुम मुझसे पूछती है कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ? समय देखा है तूने? तुझे इतनी अकल नहीं है कि सुबह सास ससुर को एक कप चाय तो पिला दे? पिलाएगी भी कैसे? माँ बाप ने सिखाया ही नहीं। अगर कभी माँ बाप के घर पर काम किया होता तो पता लगता ना कि ससुराल में क्या काम करना होता है और कैसे करना होता है, किस समय पर करना होता है। माँ जी, मैं भी आपके लिए चाय बना देती हूँ। बस कर, मुझे नहीं चाहिए तेरी बनी हुई चाय। अभी मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं खुद चाय बनाकर पी सकती हूँ। तेरे सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। अरे माँ, क्या बात है, किस बात पर बहस हो रही है सुबह सुबह? मुझसे क्या पूछता है? अपनी इस निकम्मी बीवी से पूछ। इसे इतनी भी अकल नहीं है कि सास ससुर को एक कप चाय तो बनाकर पिला दे। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। क्या करती रहती हो तुम घर पर, जो तुमसे 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं बन पाता? सारा दिन इधर उधर मटकती रहती हो। तुमसे घर का काम नहीं होता क्या अच्छे से? तू ही देख ले बेटा अब इसकी हरकतों को। सुबह सुबह सबको ऑफिस स्कूल कॉलेज जाना होता है और ये महारानी 7 बजे तो सोकर उठती है। किस वक्त तो ये लंच बनाएगी और किस वक्त सबका टिफिन पैक करेगी। बताओ, ये कोई समय होता है क्या किचन में आने का? तुम संभालो अपनी बेलगाम बीवी को। ना जाने कौन से खोटे कर्म किए थे जो ऐसी बहू भाग्य में लिखी है। तुमने मेरा टिफिन पैक कर दिया क्या? आपका टिफिन तो पैक कर दिया था, बस ब्रेकफास्ट बनाना बाकी है। तो ब्रेकफास्ट क्या तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद बनाओगी? सही कहती है माँ, तुमसे तो एक काम भी अच्छे से नहीं होता है। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुमसे शादी की थी। आप सुनिए तो। नहीं सुनना मुझे तेरा रामायण, लेकिन आप अपना टिफिन तो लेते जाइए। अपना टिफिन अपने पास रखो, मैं तो चला ऑफिस। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन इन सबको खुश नहीं रख पा रही हूँ। क्या सभी के साथ ऐसा होता है? दिन भर काम करने के बावजूद भी ये सब लोग खुश नहीं होते। पता नहीं आखिर चाहते क्या हैं ये लोग मुझसे। भाभी, भाभी, आपने मेरी जीन्स कहाँ रखी है? अरे दीदी, मैंने वहीं रखी थी आपकी अलमारी में। अगर अलमारी में होती तो मुझे ये फ्रॉक पहनकर कॉलेज नहीं जाना पड़ता आज। आपको पता है आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और हमारी सारी फ्रेंड्स वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े डालकर आएंगी और मुझे ये फ्रॉक पहनकर जाना पड़ रहा है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरे कपड़ों को ज़्यादा इधर उधर मत रखा करो, सामने ही रख दिया करो, लेकिन आपको तो समझ में ही नहीं आता है। दीदी, मैंने तो अलमारी में ही रखा था, अब आपको नहीं मिल रहा तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। भाभी, ये तो हम काम अच्छे से नहीं करते, ऊपर से आप मुझसे ही जबान जोड़ी कर रही हो। अगर आपने मेरी जीन्स को, मेरे कपड़ों को सही सलामत रखा होता तो मुझे ये सब नहीं कहना पड़ता और ना ही आपको इतना कुछ सुनना पड़ता। आजकल तो आपका काम में ध्यान ही नहीं है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। आपने मेरे लिए ब्रेकफास्ट तो बना दिया होगा ना? मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दे दो। दीदी, कल रात को ही तो आपने मना किया था कि आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, सिर्फ लंच ही लेकर जाओगी। तो इसका मतलब आपने मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? जब आपने रात को मना किया था तो मैं कैसे बनाती? मैंने तो सिर्फ आपके भैया का ही ब्रेकफास्ट बनाया था और वो अपना लेकर चले गए। भाभी, आप कुछ तो काम अपनी अकल से कर लिया करो। अरे अगर मैंने कह भी दिया कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है तो क्या बिल्कुल भी नहीं बनाओगी? अरे ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा तो बनाना चाहिए था ना आपको। अगर नहीं बनाया है कम से कम मेरा लंच तो दे दो आप। लेकिन आपने तो कहा था कि आप 10 बजे जाओगे, इसलिए मैंने आपका लंच भी नहीं बनाया। वाह जी वाह, ना काम करने के बहुत अच्छे बहाने हैं आपके। क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो सुबह सुबह? देखो ना मम्मी, ना तो भाभी ने मेरा ब्रेकफास्ट बनाया है और ना ही मेरा लंच बनाया है। अब आप ही बताओ मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? अरे बेटा, अब क्या बताऊँ, ये इतनी कमजोर हो गई है कि इसका तो काम करने का मन ही नहीं करता है। हमें तो लगता है कि हमने इसे किचन की जिम्मेदारी सौंप कर ही गलती कर दी। लेकिन मम्मी जी, दीदी ने ही मना किया था कि वो कल ना ही लंच करेंगी और ना ही ब्रेकफास्ट। वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाएंगी। बर्थडे पार्टी में जाएंगी तो क्या भूखे जाएगी? इतना भी नहीं सिखाया तेरे माँ बाप ने कि घर से कोई भी खाली पेट बाहर नहीं जाना चाहिए। अब खड़ी खड़ी यहाँ हमारा मुंह क्या देख रही है? जाक अपने कमरे में। अपनी बेटी के लिए नाश्ता मैं खुद बना सकती हूँ। पता नहीं मम्मी, ऐसी कौन सी मनुष्य घड़ी थी जिस घड़ी में इन दोनों की शादी हुई थी। हमारे तो भागे ही फूट गए हैं। पता नहीं भैया को भी इस लड़की में क्या दिखाई दिया था जो इसी से शादी करने की रट लगा बैठे थे। अरे बेटा, बस पता नहीं सर पर क्या सवार था उसके कि इस लड़की को देखने के बाद तो उसने किसी रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं कही। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, शाम को आने दो, मैं बात करती हूँ उससे। आखिर ये सब कब तक चलेगा? पता नहीं मम्मी जी को और दीदी जी को क्या होता है, रोज किसी न किसी बहाने से लड़ने बैठ जाती है मुझसे। उन्हें तो कुछ छोटा सा बहाना भी बहुत है मुझे बातें सुनाने के लिए। कभी किचन के बहाने को सुना देती है तो कभी कपड़ों के बहाने को सुना देती है, और कुछ ना मिले तो चाय पानी का ही बहाना बना देती है। कहती है कि बिना मर्जी के भी चाय दे दिया कर अपनी तरफ से। चाय पानी का भी कोई टाइम फिक्स होता है क्या कि इसी टाइम बनेगी तो इसी टाइम ही बनेगी? क्यों बड़बड़ाई जा रही हो तुम अकेले में? मैं बड़बड़ा नहीं रही हूँ, मैं तो बस अपनी दुखी कहानी कह रही हूँ, वो भी खुद से। क्योंकि आपको कहेगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। आखिर आप भी तो इसी घर के बेटे हो, तो आप मेरी क्यों सुनोगे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शादी से पहले तो आप मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे,
रिश्ता होने के बाद आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे घर का काम नहीं करवाओगे, आप मुझे अपने साथ ऑफिस लेकर चलोगे। अरे मैं घर में भी तो ऑफिस का काम ही करती थी ना अपने। तुम कहना क्या चाहती हो? यहाँ हमने तुम्हें कैद करके रखा है? कैद ही तो करके रखा है तुम सबने मुझे यहाँ पर। अरे कभी अपनी मर्जी से तुमने कहा कि चलो तुम्हें कहीं बाहर घुमाने लेकर चलता हूँ, लेकिन नहीं। अरे बाहर घुमाने लेकर जाने तो छोड़ो, तुम तो मुझे कहीं पड़ोस में भी नहीं जाने देते हो। कहते हो कि हमारा मोहल्ला खराब है, ये क्यों नहीं कहते कि आपकी सोच खराब है, आपके विचार खराब हैं। जब से मेरी शादी हुई है मैं इस 4 दीवारी में ही घुट कर रह गई हूँ। और तो छोड़ो, तुम तो मुझे मेरे मायके भी नहीं जाने देते हो, वहाँ भी मैं साल साल भर में जाती हूँ। ना तुम मुझे किसी से फ़ोन पर बात करने देते हो, ना तुम मुझे किसी से मिलने देते हो। अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम 4 दिन एक कमरे में बंद होकर रह जाओ तो क्या तुम रह सकोगे? नहीं, तुम नहीं रह सकते, तुम घुट घुट कर मर जाओगे वहाँ पर। लेकिन अगर बात बीवी की आती है तो उसे तुम कैदी की तरह समझते हो। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को किसी न किसी बहाने से मुझे सुनाना होता है, लेकिन तुम कभी ये बात नहीं सोचते कि मुझे कितना बुरा लगता होगा। क्या शादी के बाद लड़की कोई अपनी ज़िंदगी नहीं होती? वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, बस ससुराल वालों के हाथ की कठपुतलियाँ बन जाती हैं।